बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 31 जुलाई 2024 बरोज़ बुध सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हर लम्हा बदलती हुई सूरत हाल पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान को दबाएं। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखें। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ का दो तरफ़ा ताल्लुकात से मुतल्लिक़ ईरानी सदर को मकतूब। खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद ने दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात से मुतल्लिक़ मकतूब ईरान के सदर मसूद पज़ेश्कियान के नाम अरसाल किया है। अरब न्यूज़ के मुताबिक सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक खादम हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद का पैगाम वज़ीर मुमलिकत मंसूर बिन मुताब बिन अब्दुल अजीज़ के हाथ भिजवाया गया है, जो आला ईरानी हुकाम के साथ बातचीत के लिए मंगल को ईरान पहुंचे थे। सऊदी वज़ीर है शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की जानब से भी शहज़ादा मंसूर ने ईरानी अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का पैगाम भेजा। सऊदी अरब के किन इलाकों में इतवार तक बादल बरसेंगे। सऊदी अरब के कौमी मरकज़ ने कहा, सऊदी अरब के कई इलाकों में इतवार तक जुमेरात से लेकर इतवार तक बारिश का इम्कान है। सबक न्यूज़ के मुताबिक कौमी मरकज़ की जानब से जारी रिपोर्ट में बताया गया कि असीर, जसान, अलबाहा, मक्का मुकरमा और निचरान के इलाकों में कहीं हल्की जबकि बाज़ जगह गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। कौमी मरकज़ के मुताबिक आइंदा हफ्ते के आगाज़ तक मौसमी उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी रहेगा। मरकज़ का कहना है कि मक्का मुकरमा के अतराफ के बाद इलाकों में मूसलाधार बारिश होने का इम्कान है। आइंदा हफ्ते के शुरू में निजरान के कुछ इलाके, रुबाद खाली और जनूबी रियाद के कुछ इलाके बारिश से मुतासिर हो सकते हैं। दूसरी जानब शहरी दफा का कहना है कि जुमेरात से मक्का मुकरमा का इलाका मूसलाधार बारिश में घिरा रहेगा। ताइफ, महसान, अल्ताम, अलकामिल और अर्जियात में गर्दलूद तेज़ हवाओं का जो सिलसिला है वो शुरू होने के बाद बारिश का इम्कान है। अलजमूम, अलखुरमा, तुरबा, नानिया और अलमविया में हल्की और दरमियाने दर्जे की बारिश की तवक्को है। शहरी दफा का कहना है कि असीर, बाहा, जजान के इलाके दरमियानी से शदीद बारिश और निजरान में दरमियाने दर्जे की बारिश होगी। मदीना मुनव्वरा में तीसरे किताब मेले का इफ्तिताह, 300 से ज़ायद नाशरान शरीक। मदीना मुनव्वरा में तीसरे किताब मेले का आगाज़ हो गया। मेले में अरब और दीगर मुल्कों के 300 से ज़्यादा पब्लिशर्स शिरकत कर रहे हैं। सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक मेले का इनेकाद अदब, अशात और तर्जुमा अथॉरिटी ने किया, जो 5 अगस्त तक जारी रहेगा। अथॉरिटी के CEO डॉक्टर मोहम्मद हसन उलवान का कहना था कि मदीना मुनव्वरा किताब मेला दानिश्वरों और कुतुब और सकाफत से कुर्बत रखने वालों में एक मिसाली मुकाम रखता है, जिससे सऊदी सकाफत भी उजागर होती है। ट्रॉलर या ट्रक को ओवरटेक कैसे करें। इदारा ट्रैफिक पुलिस की जानब से सड़कों पर छोटी गाड़ियों के ड्राइवर्स को हदायत की गई है कि ट्रॉलर या बड़ी गाड़ियों को ओवरटेक करते वक्त एहतियाती तदाबीर पर सख्ती से अमल किया जाए। सबक न्यूज़ के मुताबिक इदारा ट्रैफिक के ट्विटर पर जारी एहतियाती तदाबीर के हवाले से बताया गया कि ट्रैफिक कवानीन का मकसद लोगों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ है। शाहराहों या शहर के अंदर हैवी ड्यूटी गाड़ियाँ जिनमें बड़े ट्रक और ट्रॉलर्स शामिल हैं, उनको ओवरटेक करते वक्त 4 एहतियाती अमूर का ख़ास ख्याल रखा जाए ताकि किसी किस्म की मुश्किल सूरत हाल का सामना न करना पड़े। ट्रैफिक पुलिस ने इन्फोग्राफिक में उन अमूर की वजाहत करते हुए कहा गया है कि छोटी गाड़ी के ड्राइवर को चाहिए कि जब भी वो किसी हैवी ड्यूटी व्हीकल के पास से गुजरे तो इस बात का खास ख्याल रखा जाए कि गाड़ी और ट्रॉलर के दरमियान मुनासिब फासला हो। शाहराह पर ट्रक या ट्रॉलर को ओवरटेक करते हुए इस बात की यकीन दहानी कर ली जाए कि अकब में कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। सिंगल ट्रैक रोड होने की सूरत में ट्रक को ओवरटेक करने से पहले सामने से आने वाली गाड़ी का ख्याल रखें। उस वक्त तक ओवरटेक ना करें जब तक सामने की साइड से आने वाली गाड़ी गुजर ना जाए। ट्रक या हैवी व्हीकल को ओवरटेक करने से पहले इशारा दें ताकि ट्रक ड्राइवर मुतनब्बे हो जाए। ओवरटेक करने के दौरान बड़ी गाड़ी के दरमियान साइड में फासला वो ज़्यादा रखें। ट्रक को क्रॉस करने के बाद फौरी तौर पर उसके सामने अपनी गाड़ी को ना लाएं, बल्कि कुछ देर आगे जाने के बाद गाड़ी को अपने ट्रैक पर लाया जाए। वाज़ेह रहे, ट्रैफिक पुलिस की जानब से वक्तन फ़वक्तन एहतियाती तदाबीर के बारे में लोगों को मुतनब्बे कराया जाता है, जिसका मकसद हादसात की रोकथाम और लोगों की जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ है। इंसानी स्मगलिंग का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। ह्यूमन राइट्स कमीशन की सरबराह और सदर और इंसानी इंसदादी स्मगलिंग कमेटी की सरबराह डॉक्टर हाला बिनते मजीद अल तवेजरी का कहना है कि इंसानी स्मगलिंग का मुकाबला करने के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है।
सऊदी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक इंसदाद इंसानी स्मगलिंग के आलमी दिन के मौके पर अपने बयान में डॉक्टर खाना ने मजीद कहा कि सऊदी अरब की क़यादत ने विजन 2030 की रोशनी में इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से जामे इक़दाम किए हैं और जिनमें सर फहरिस्त इंसानी स्मगलिंग के मकरूह जराइम से निमटने के कवानीन भी शामिल हैं। सऊदी अरब में ई स्कूटर तफरीह के साथ ट्रांसपोर्टेशन का अहम ज़रिया। सऊदी अरब में पिछले कुछ सालों से ई स्कूटर ट्रांसपोर्टेशन का एक अहम ज़रिया बनकर सामने आया है। कई शहरों में ई स्कूटर इस्तेमाल करने वालों की तादाद में नुमाया इजाफा देखा गया। सियाहती मकामात पर तो ई स्कूटर तफरीह का एक ज़रिया है, लेकिन लोग इसे घर से करीबी मकामात पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल करने लगे हैं। अहमद अल हिलाली जो जद्दा के तारीखी इलाके बलद में ई स्कूटर फ़रोख्त करते हैं, उनका कहना है कि हालिया दिनों में तमाम उम्र के लोगों में ई स्कूटर की तरफ में इजाफा हुआ है, जिसकी कई वजूहात हैं। स्कूटर के इस्तेमाल को किफ़ायती समझा जाता है। कुछ लोग इसलिए भी इसे तरजीह देते हैं कि ये माहौल दोस्त है। अहमद अल हिलाली ने बताया कि स्कूटर की कीमतें 700 से 1000 रियाल जो है 700 के दरमियान है और जबकि उसकी बैटरी एक मुसलसल 3 घंटे इस्तेमाल की जा सकती है। इसकी रफ्तार 60 किलोमीटर फी घंटा तक है। स्कूटर इस्तेमाल करने वालों में से एक अब्दुल्ला अल दहाम ने ई स्कूटर ख़रीदने की इस्तेमाल करने की बड़ी वजह के हवाले से कहा कि मेंटेनेंस का खर्च मामूली है, जबकि तंग रास्तों में भी इसे आसानी से चलाया जा सकता है। साले अलगामदी जो एक सिक्योरिटी एहलकार हैं, उन्होंने बताया कि कार में महीने के दौरान जो पेट्रोल इस्तेमाल होता है, ई स्कूटर की कीमत उसके बराबर है, जबकि इसकी चार्जिंग की कीमत भी किफ़ायती है। एक चीनी स्कूटर फैक्ट्री के मालिक का कहना है कि सऊदी अरब इस वक्त मशरक़ वस्ती में ई स्कूटर की सबसे बड़ी मार्केट बन गया है। चीनी फैक्ट्री के सऊदी अरब में बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर मौजूद हैं। ट्रांसपोर्टेशन का ये जदीद तरीका नज़दीकी इलाकों में घूमने फिरने के लिए ज़्यादा मौसर, आसान और फैशन के तरीके के तौर पर तेज़ी से मकबूल हो रहा है। मेडिकल इंश्योरेंस जब आज़ाद के सिस्टम से लिंक न हो तो क्या इकामा तजदीद होगा? अहलिया के इकामे की तजदीद के हवाले से एक शख्स ने जवादात के ट्विटर पर सवाल किया। अहलिया के इकामे की तजदीद के लिए मेडिकल इंश्योरेंस कराई थी, मगर वो जवादात के सिस्टम से लिंक नहीं हुई, जिसकी वजह से मेरा इकामा भी तजदीद नहीं हुआ। ताख़ीर पर क्या जुर्माना होगा? सवाल के जवाब में जवादात का कहना था इकामा की तजदीद में 3 दिन से ज़्यादा ताख़ीर पर पहली मरतबा 500 रियाल और दूसरी मरतबा 1000 रियाल का जुर्माना होता है। वाज़ेह रहे, सऊदी महकमा पासपोर्ट इमिग्रेशन निज़ाम के मुताबिक सऊदी अरब में रहने वाले गैर मुल्की कारकुनों के इकामों की तजदीद के लिए लाजमी है कि कारकुन और उनके अहल खाना की मेडिकल इंश्योरेंस ऐसी कंपनी से कराई जाए जो जवादात के सिस्टम से लिंक हो। गैर मियारी और ऐसी कंपनी जो जवादात के सिस्टम से लिंक ना हो, वहाँ से मेडिकल हासिल ना की जाए। बुनियादी ज़रूरत इकामा की तजदीद है। अगर इकामा ही बर वक्त तजदीद नहीं होता तो उस सूरत में जुर्माना आयद हो जाएगा। वज़ारत सेहत और जवादात के सिस्टम को अपडेट रखने के लिए लिंक किया गया है ताकि फ़र्जी मेडिकल इंश्योरेंस से लोगों को मसाइल का सामना ना करना पड़े। कानून के मुताबिक गैर मुल्की कारकुन और उनकी फैमिली जो कानूनी तौर पर सऊदी अरब में मुकीम है, उनका मेडिकल इंश्योरेंस कराना कफ़ील की जिम्मेदारी होती है। यह था हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।